तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा। और गुस्ताखी। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। हमारा काम ही ये है। ये नहीं है कि कोई एक बाउंड्री होती है हमारी भी? नहीं, इसमें कौन सी बाउंड्री है? बिलो द बेल्ट भी हो जाए ये आपका ख्याल है ना, बिलो द बेल्ट। जो आप करते हैं वो बिलो द बेल्ट है। जब आप कहते हैं लुटते वाले, जब आप लुटमार कहते हैं, जब आप करप्शन कहते हैं। नाज़रीन, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है एक्सपोज करना। उर्दू में इसको कहते हैं नंगा होना या नंगा करना। अगर आपने किसी को एक्सपोज होते हुए नहीं देखा तो ये वीडियो आपको फिर पूरी देखनी पड़ेगी। इरशाद भट्टी ने सुहेल वड़ाइज को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा सर, आपका एक कालम है, ये सब जादू का कारखाना है। इस मुल्क में कौन है जो रूहानियत से इनकार करे, या इस मुल्क में कौन है जिसे रूहानियत से इनकार है? अब सर, बुशरा बीबी ने 9 मिनट, 9.25 मिनट, 9.5 मिनट का एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया लॉन्ग मार्च से, 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च से पहले। उसमें उसने गलती से मुल्क को मुल्क बोल दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से मुल्क कालम का, यानी मीम लाम काफ खे मुल्क। अब मुझे समझ नहीं आती कि कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान का मजाक नहीं उड़ाया। मुझे कभी यकीन नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैं आपके कालम पढ़ता रहता हूँ, या कभी भी नहीं सुना कि उसने कहा अजान दे रहा है तो रोटी है तो रोटी है। बुशरा बीबी क्यों इतनी मोहब्बत, क्यों कि उसका एक लफ्ज़ आपने पकड़ के, आप जैसे जमहूरियत पसंद, और उसका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक भी कोई नहीं। पहली तो बात यह है कि जितना सीरियस आप ले रहे हैं इतनी सीरियस ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम तो जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, इमरान खान क्या, वो हमसे लिबर्टी लेते हैं, हम उनसे लिबर्टी लेते हैं सारे। मैं जाता था नवाज शरीफ के पास, वो मेरे फिक्रे दोहरा के मज़े लेते थे। जरदारी के पास जाता था, वो लेते थे। और इमरान खान कई दफ़ा मेरे फिक्रे दोहराते थे जब मैं मिलता था। ठीक, कभी आपने बिलावल भुट्टो की जुबान पे कई दफ़ा क्या बिलावल भुट्टो पे पता नहीं कितने सख्त लिखे हैं जुबान पे? नहीं, कभी उसकी कोई और चीज किस पे लिख दिया किसी। ये जरूरी है कि जुबान ही इस वक्त जेर बहस है। वो भाई जुबान उस वक्त जेन में आ गया, जुबान पे लिखना हर रोज नई चीज होती है। अब कोई एक ही चीज तो नहीं लिखता। आपने बुशरा से लिबर्टी ली? नहीं, मैंने सबसे लेता हूँ। बुशरा से राइटर जो हैं और तज्जिया निगार जो हैं, हमारा काम ही ये है। ये नहीं है कि कोई एक बाउंड्री होती है हमारी भी? नहीं, इसमें कौन सी बाउंड्री है? ये वो कोई बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है जिनकी मैंने कोई तौहीन कर दी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक औरत होते हुए। हाँ, औरत होते हुए बहुत एहतराम है। वो आएंगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो आएंगी, मैं जनाब सलाम करूंगा, लेकिन जब वो सियासत करेंगी तो तनकीद भी होगी। मुल्क करके तनकीद बिलो द बेल्ट भी हो जाती है। ये आपका ख्याल है ना, बिलो द बेल्ट। जो आप करते हैं वो बिलो द बेल्ट है। जब आप कहते हैं लुटते वाले, जब आप लुटमार कहते हैं, जब आप करप्शन कहते हैं, वो है असल तौहीन। ये तो मैं मुल्क तौहीन है, और लुट मार करने वाले तौहीन नहीं है। और खुदा से डरो, कोई अपने बारे में तवाज़ुन से फैसला करे। मैं आज के बाद, मैंने तो, आप बड़े हैं, मैंने तो आपसे सीख लिया कि जिसने वोट लिए लुटेरा वो हमें कहे तो वो लुटेरे ने सारे ते इत्थे मुल्क कहना तौहीन, बहुत बड़ी तौहीन। अच्छा। और गुस्ताखी। अच्छा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, आप इसका मतलब नहीं है कि गुस्ताखी नहीं है? नहीं, मैं मुस्तफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, आप आगे सुनिए। इसी कालम में आपने लिखा कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी। मुल्क की रानी, अब आपने रानी बना दिया उसे। और वो जो कारकुन हैं जिनकी आप अवाम की कसम, कभी आपने उर्दू नसर पढ़ी है? जी, मैं पढ़ी नहीं पढ़ी बहुत। मंटो का सरूरे जहां पढ़ा है? आप पहले अदब पढ़ लें कि भाई किस तरह से लोग हिज्व करते हैं, कसीदा गोई करते हैं, ये तो किस तरह ये तो ये उसमें रवायत में है। ये उस रवायत में, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, उस रवायत में कोशिश की है हमने। अच्छा। वो किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मंटो नामा, मंटो रामा, उस पे मुमताज मुफ्ती फलाना, सारे लिखते हैं। मैं गुनाहगार हूं कि मैंने लिख दिया तो मेरी पकड़ हो गई। सर, मैं तो सिर्फ आपसे नहीं, मैं क्या, मंटो से तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। मंटो साहब पे गलत और सही दोनों पूछे जा रहे हैं। और इसी भी छोटे जो तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, ना लिखते तो मैं
मैं आपकी मान लिखते रहना है हमने, हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुआ, चाहे ये नाराज हो चाहे वो नाराज हो। इस कॉलम में आपने लिखा 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, मुल्क की रानी के दस्ते हक पर बैत की, ये पाक रूहें और मौक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को जादू के जोर से उड़ाने लगे, इन रूहों और मौकलों को भूख लगी ना सर्दी। अब ये कितनी आपने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट किस चीज की है? कारकुनों की जो ओ यार, आपने ना अदब पढ़ा है, आप ना अदब आप देखे हैं, कंपैरिजन करते हैं ना दुनिया में। ये कोई दुनिया में कोई पहली तहरीर है जो आप ले आए हैं? ये तो बेचारा, अच्छा, मैनू तो लिखना ही नहीं आता। अच्छा, मैं आगे ये सारा कर रहे। अच्छा, वो भूख लगी ना सर्दी और ना गर्मी, वो मुल्क में आगे से आगे बढ़ते गए, रूहों मौकलों और जिन्नों का कमजोर इंसानों से क्या मुकाबला, किसी ने इनका मुकाबला क्या कर, हर रुकावट को गैबी ताकत तोड़ते मसलते रहे, ये सब जादू कारखाना है। अच्छा, ये सारा छोड़ दे। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ। अब हुकूमत आ जाए आपकी तरह, हाँ, वो कहे जी सानू तुसी पागल किया है, माफी मंगो। नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ कहता है। मैं आगे भी आता नहीं सुनो जनाब, बसी हुकूमत ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਮਲਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफी से मलका पे आ गए। अच्छा, हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा करे कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होते हैं, वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। अब मुझे बताएं सर, गार्डियन बता चुका है हम नहीं मानते कि 17 लोग, गार्डियन कह रहा है 17 लोग, बीबीसी कह रहा है 5 लोग, हमारे जिस इदारे में मैं और आप हैं जियो, उसमें उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट छापे 3 लोगों के, और शायद हकान अब्बासी कह चुके हैं कि 2 लोगों के जनाजे। देखो मैंने कहा लिखा है, हुकूमत तो पागल लगती है जो मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होने थे, वो तो मुअक्कल थे, जिन थे। ठीक है, तो यार ये एक अदबी है, क्यों आपको कोई तहरीर का कोई अंदाज है? ये एक फर्जी तहरीरें होती हैं, तो इसके अंदर मुकालमाती तरीका होता है। सर, फर्जी तहरीरों में ओ भाई यहाँ लिखा हुआ है कि इतने बंदे, 6 बंदे, ये उस वक्त तक 6 बंदों, इसी कॉलम में वो हिस्सा लेके नहीं आ पाए जिसमें मुझे बताएं कहाँ 6 लाशें लिखा हुआ मेरे पास है सर, मैं पढ़ ले आपके। वैसे मैं वो भी पढ़ रहा था, आलम बाला से अब्बा जी का नाम। हाँ तो वो नवाज शरीफ साहब नाराज है, मोहब्बत से कितने, नहीं वो नवाज शरीफ साहब नाराज है। अच्छा, उस दिन से वो नाराज है। मैं अभी आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको अपने दिल पे लगती है, दूसरों को नहीं लगती आपको। इस पूरे कॉलम में, ये सब जादू का कारखाना, इस पूरे कॉलम में कहीं लिखा हो 6, ये मेरा नहीं कोई कहीं भी नहीं लिखा हो 6। इससे अगले में होगा। हाँ, अगले में हो सकता है। इस कॉलम में ये तो हर रोज आते हैं ना। अच्छा, आगे सुनिए सर। अच्छा, आगे है जी, इनके जहाँ रूहें थी, रूहें छप चुके कॉलम, अब दुनिया आगे ला जगह तरीके। अच्छा, आगे सुनिए ना, मैं इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे आप इसको कंडेम करें, पसंद करें ना करें। नहीं, अच्छा, तहरीक इंसाफ के कई लीडर भी बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर मुल्क की रानी से बात क्यों ना मानी। को रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था, मुअक्कल अडयाला जेल जा रहे थे, पल बल की खबरें वहां पहुंचा रहे थे और लम्हा लम्हा राजा के अकमात रानी तक पहुंचा रहे थे। इमरान खान को डोंकी राजा कहना ये भी अदब है? मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया में ये इस तरह के नाम लिए जाते हैं, डोंकी राजा जी, इस तरह के नाम, डोंकी मीन खोता, इस तरह के नाम आमतौर पे। ये जब था प्रेसिडेंट बुश, उस वक्त ब्लेयर था, टोनी ब्लेयर, उसको पपी कहते थे। इट इज बुश, इट्स बुश पपी। कभी आपने नवाज शरीफ को डोंकी राजा कहा है? जरदारी साहब को, बिलावल को, जिस दिन मौका आया कह देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो ये अदब है डोंकी राजा इमरान खान को? यार ये कोई मतलब मैं खोता बना देता है, तुसी एक खोता समझ के ले आए हो। क्या लिखा था? ये डोंकी राजा एक फिल्म का नाम है। वो फिल्म किस पे बनी थी, पता किस पे बनी? मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन डोंकी राजा में जिस तरह डोंकी राजा बिहेव करता है उससे तशबीह दी है। तो ये बिहेव डोंकी राजा की तरह कर रहे थे जी इमरान खान? जी जी। तो इसलिए आपने ना डोंकी राजा कहा? जी, फिल्म की तरह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई नहीं, हुण इमरान खान जेडे ने वो पाकिस्तान दे स्पिरिचुअल लीडर भी हो गए ने, वो पाकिस्तान दे पीर भी हो गए ने। जिस तरह पहले पीर नहीं सी, हुण वो भी बहुत, उनकी इज्जत मुंतखब होने की वजह से है, उन पर तनकीद भी इसी वजह से है। लेकिन मैंने जो आपकी नज़र में सबसे बुरी तनकीद करता हूँ मुंतखब लुटेरों पर, मैंने आज तक किसी को डोंकी राजा नहीं कहा।
आप भी कह देंगे, शायद मुझे आप पता नहीं उससे कहीं ज्यादा। नाज़रीन कराम, इरशाद भट्टी को 7 खून आज माफ़ करने को जी चाहता है। इस साफ़ी को, ये जो अपने आप को साफ़ी कहता है, सुहेल वड़ाइच जिसका नाम है, यानी इसने ऐसे मीठे अंदाज में, यानी ये जब मीडिया पे आप इसको अगर देखें या जियो न्यूज़ पे कहीं तबसरा करते हुए कुछ भी करते हुए, यानी ऐसी एक मीठी मीठी छुरी इसके पास पकड़ी हुई होती है। यानी आज तक मैं बज़ात खुद, यानी मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ और इसका मैं अलल ऐलान भी कहता रहता हूँ अक्सर। इस आदमी को मैं आज तक नहीं पहचान सका कि ये आदमी यानी इतना बोझ रखता है पीटीआई के हवाले से, और जो ख़वातीन हैं पीटीआई की या जो बाकी जो लोग हैं जो पीटीआई के, उनके हवाले से इसके इतने बुरे ख्यालात हैं। यानी इस सुहेल वड़ाइच की मैं बात कर रहा हूँ। और इरशाद भट्टी को यानी मैं सलूट करता हूँ इस आदमी को, यानी किस अंदाज से उसने बेनकाब किया इसको, इस बदबख्त साफ़ी को। यानी इसकी जो एक लाइन जो इसने ली हुई है नून लीग के हवाले से, या इस्टेब्लिशमेंट कह लें या कुछ भी कह लें इनको, यानी ये साफ़त के साथ ये चीज़ ज़ेब नहीं खाती। जिस तरीके से इसने इरशाद भट्टी साहब ने इसको वो सारी कालम निकाल कर खंगाल कर उसने बड़ा वर्क किया है इरशाद भट्टी ने, वो सब की सब चीज़ें निकाल कर इसके मुंह पर दे मारी है। और इसकी शक्ल देखने वाली हो रही थी जब आपने देखा कि इरशाद भट्टी इसको एक्सपोज कर रहा था, तो ये फिर गुस्से में भी आ रहा था और तिलमिला रहा था और कभी क्या और कभी क्या। यानी इतना मेरा ख्याल है 70 से इसकी ज़्यादा उम्र है। कहाँ तक, कहाँ लेके जाएंगे ये अपनी इस दौलत को, जो इन्होंने इन झूठे और चोरों और मुकारों से जो ऐंठ रखी है, उनके कसीदे गा गा के, उनके लिए कालम लिख लिख के जो इन्होंने दौलत इकट्ठी की हुई है, इस दौलत का क्या करेंगे ये, मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर आपको नाज़रीन समझ में आती है तो इसके बारे में अपने जो कमेंट्स हैं उसमें आपका जो राय का इजहार है वो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। इस तरह के साफ़ी जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए घुन की सी सूरत अख्तियार रखते हैं। सच को सच न लिखने वाला साफ़ी जो है उसको चाहिए कि वो अपना कलम तोड़ ले और फिर वो बबांगे दोहल जो है वो किसी सियासी लीडर की रखेल बन जाए। जैसा कि आपने देखा इरशाद भट्टी ने उसको बताया कि किस तरीके से न्यूट्रल हो के एक आदमी, एक साफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। इमरान खान चाहे झूठा है, अगर झूठ भी खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने बोला हुआ है तो हम उसको कभी भी डिफेंड नहीं करते। मैं खुद यानी सबसे पहला नाक़िद हूँ इमरान खान साहब की उन गलतियों का जो उन्होंने की है, लेकिन मैं कभी भी बाइस्ड होकर मैं बात नहीं करूँगा। नवाज शरीफ को तो मैं एक लीडर मानता भी नहीं हूँ, वो तो एक हादसे की पैदावार था जब उसको ज़ियाउल हक लेकर आया। कहने का मकसद ये है नाज़रीन का, इस मुल्क को तबाह कर दिया है इस जैसे कलम फरोश साफ़ियों ने। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और इस खास करके इस साफ़ी के बारे में? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह आपका आमीन नासर।